Hello everyone, how are you all today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 04 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about measurement of standard electrode potential of Zn/Zn2 positive using hydrogen electrode as reference electrode. This lecture is very important for those students who are preparing for G, mains or advanced and NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं और इसमें मेन चीज जो ये है वो निकालना है हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। यानी जिंक का मतलब आपको पूरे सेटअप की बात करना पड़ेगी Zn/Zn2 पॉजिटिव। इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले का यूज करके और सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले वाले जो लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी टाइप का दिखाई दे रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने एक ही इलेक्ट्रोड लगाया है जिंक वाला। एक हाफ सेल इससे गायब है कॉपर का, उसकी जगह मैंने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया है जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हमें किसी एक सेटअप का यानी हाफ सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमें किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है और वो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए इस सेटअप में और ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बस उसमें से एक जो कैथोड की तरह कॉपर को यूज किया गया था उसकी जगह मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है, जो कि प्लेटिनम की फॉइल के अंदर रहता है। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल रहती है और सॉल्यूशन के अंदर एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1m यानी 1 मोलर सॉल्यूशन इसका फिल होता है। जिंक वाला कंप्लीट वही सेटअप है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ही समझाता हूं तो आपका जी एडवांस तक का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसलिए आपको हमेशा कॉन्सेप्ट समझना है। न्यूमेरिकल आप बड़ा निकालेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए आपको मैं बताता हूं इसका कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर ये हमें ये Zn जिंक रॉड है, यानी जिसे हम कहते हैं ये एनोड का काम करती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जो HCl का जो H पॉजिटिव होता है जो सॉल्यूशन में अवेलेबल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड के अंदर वापस चली जाती है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ से जिंक इलेक्ट्रोड निकलते हैं तो Zn आयन इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया है वो सेम वही काम करता है जो न्यूट्रलाइजेशन का, जिससे Zn2 पॉजिटिव यहाँ से इसमें से जो Cl नेगेटिव आयंस आएंगे और ये ZnCl2 में कन्वर्ट होकर के ये भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लेकिन इससे कैसे यूज करते हैं, इसको हम सेल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेल रिएक्शन लिखना सीखना है। जब सेल रिएक्शन लिखना आ जाएगा तो न्यूमेरिकल कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले की हम बेस्ट ट्रिक आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस जो सेल जो बना हुआ है इस सेल को आप समझे तो अपना पुराना वाला जो प्रीवियस वीडियो है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी सामने रख लीजिए, इससे आपको पता लगे कि पूरा वही सेटअप है, केवल यहाँ पर इसको मैंने हटा करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए सेल रिएक्शन बताते हैं। ये आपके सामने सेल है तो इसको सेल रिएक्शन इसकी क्या होगी और इससे हम Zn यानी जिंक का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है ये आप देख लो। यहाँ पर ये जो जिंक रॉड है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले लिख लो सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन किसी भी सेल का सेल रिएक्शन अगर हमें लिखना आ जाता है तो फिर हम तुम्हें दूसरे नंबर पर फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। तो सेल रिएक्शन में क्या होता है ये देखा जाता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन सा हाफ सेल है तो हम देखेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा है और इलेक्ट्रोड किस सॉल्यूशन में
डूबा हुआ है, ये दोनों ध्यान रखना है। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है जो सॉलिड माना जाता है, ये मैंने ये जिंक लिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा Zn और इसको क्या लिखा जाता है, सॉलिड। ध्यान से देखिएगा, अब आपका समझने का काम चालू हो गया। सेल रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूं सबसे पहले। तो इसमें ये जो Zn है जो इस रॉड में, रॉड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और ये रॉड जो है जिसे हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, इस सॉल्यूशन के अंदर डूबी हुई है। सॉल्यूशन काय का लिखा हुआ है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी Zn काय में कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव में। क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि Zn से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, तो ये Zn जो आयंस हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, जो कि इस सॉल्ट ब्रिज में जो अवेलेबल है पोटेशियम क्लोराइड, इसके अपोजिट आयंस आकर के दोनों को न्यूट्रल बनाते हैं। क्योंकि इसको मैं आज जल्दी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज ऑर्डिनरी में आपको सिखा चुका हूं। तो ठीक है, तो यहाँ Zn काय में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर ऐसे एक ऑब्लिक का निशान लगा देते हैं, सीधा वाला ऑब्लिक, थोड़ा सा ऐसे करके लगाते हैं, इसको अपन सीधा इस तरीके से लिखा जाता है। तो Zn सॉलिड काय में कन्वर्ट होगा, Zn आयंस में, यानी Zn2 पॉजिटिव में, इस टाइप से लिखा जाता है। ये हमारा चूंकि Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से इलेक्ट्रॉन निकल के Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव वो कहाँ पर होता है, यहाँ देख लिया करो, ये आयंस के फॉर्म में इस सॉल्यूशन के अंदर है। तो यहाँ पर इसको हम एक्वस लिखेंगे, ब्रैकेट स्मॉल लगा करके। ये भी एक तरीका है इसका लिखने का। सारी सेल रिएक्शन हम ऐसे ही लिखी जाती हैं, ठीक है। पहले हमने ये सीखना है, फिर आपको देखना न्यूमेरिकल निकालना बताऊंगा, और हर स्टेप आपको ऐसे ऐसे आगे बढ़ना। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत ही सिंपल तरीके से अपने पास पाएंगे, राइट। ये हो गया Zn का। अब यहाँ पर ये इस किस रूप में काम कर रहा है, ये जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल के जाते हैं तो उसे हम एनोड मानते हैं, और एनोड पर ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारा एनोड का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम इसको जोड़ते हैं कैथोड से, तो यहाँ पर हम डबल ऑब्लिक का निशान ऐसे लगाते हैं। अब ये दूसरा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम इस पार्ट की बात करेंगे। इस पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें जो आयंस हैं अंदर, जो सॉल्यूशन फिल है वो काय का है, 1M HCl। तो 1M HCl इसके अंदर भरा हुआ है, तो H काय में, HCl काय में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब H पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे वो H पॉजिटिव को न्यूट्रल बनाएंगे। ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए यहाँ करके। तो ये H पॉजिटिव काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस जो इसके अंदर भरी हुई है ये यहाँ पर वापस यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। तो ये H पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसको H की जगह क्या लिखेंगे, 2H पॉजिटिव। 2H पॉजिटिव क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस 2 एटम के फॉर्म में रहती है, तो हम इसे 2H पॉजिटिव लिखते हैं। अगर आप H पॉजिटिव लिखोगे तो वहाँ पर आपको H गैस लिखना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल H एटम अकेला नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2H पॉजिटिव, और 2H पॉजिटिव कैसा है, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहाँ पर ये फिर से यहाँ लिखा जाएगा AQ। कुछ बात समझ में आई आपको कि हम आप कैथोड की बात कर रहे हैं, तो ये 2H पॉजिटिव H में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक काम एनोड पर और दूसरा काम कैथोड पर हो रहा है, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन के बीच में हम डबल ऑब्लिक का निशान लगाते हैं। तो 2H पॉजिटिव अब काय में कन्वर्ट होगा, तो फिर हम सिंगल ऑब्लिक ऐसे लगा देते हैं, और इसे क्या लिखेंगे, H2 हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या है, गैस के फॉर्म में है, तो इसको H2 गैस लिखेंगे। और ये गैस जो इस सिलेंडर के अंदर भरी गई है ये 1 बार प्रेशर पर होती है, तो इसको लिखना भी पड़ेगा आपको, H2 गैस 1 बार। ओके। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये H2 जो एक्वस है, इसको जो एक्वस ना लिख करके इसको और एक बार सरल करते, वैसे तो जगह होती तो दोनों लिखता में, तो इसको एक ही काम कर दीजिए, 1M लिख दीजिए। 1 मोलर सॉल्यूशन है 1M। अब 1M लिख दिया तो इसका मतलब अपने आप एक्वस हो गया है, दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों लिख दो तो और अच्छा है। तो 1M सॉल्यूशन इसका हो गया 1M माने मोलर सॉल्यूशन, और ये H2 गैस 1 बार प्रेशर पर है। 298 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड जो लिया गया है, ये सॉलिड होता है,
ये ऐसे ये देखिए प्लेटिनम का ये इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो ये प्लेटिनम फॉयल होती है, तो यहाँ पर इसको प्लेटिनम को भी दिखा देते हैं कि ये गैस किस इलेक्ट्रोड के अंदर फिल है, राइट। सॉरी, ये है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं एक इलेक्ट्रोड के साथ, तो हम सेल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा अगर दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन नहीं होता, फुल इलेक्ट्रोड होता Zn का और इधर कॉपर का, तब भी हम इस रिएक्शन को ऐसे ही लिखते, बस हाइड्रोजन की जगह हम कॉपर का यूज करते। इतना आप समझ गए होंगे, राइट। ये हमारी सेल रिएक्शन है। जब सेल रिएक्शन हमारे समझ में आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn/Zn2 पॉजिटिव एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड निकालना है, राइट। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूले इसमें 3 टाइप के फॉर्मूले यूज होते हैं, उनको तो मैं अलग से आपको लेक्चर दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में आपको E0 की वैल्यू निकालना है, यानी EMF निकालना है, तो फॉर्मूला अलग होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में निकालना है तो फॉर्मूला अलग बताऊंगा, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला अलग होगा। 3 फॉर्मूले में हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज हम पहला वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये लिखा हुआ Zn/Zn2 पॉजिटिव, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कायदा में हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो जरूरी नहीं है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी भी फॉर्मूले से कुछ भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि EMF कैसे निकालते हैं। तो इसे ऐसे लिखेंगे, देखो E0 को ऐसे लिखते हैं और इसको यहाँ काट देते हैं E0, और यहाँ लिखा जाता है सेल CELL। E0 सेल का मतलब होता है EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, जो कि पहले से ही हमें फाउंड होगा, वो हमें वैल्यू दी रही होगी, या हम अलग तरीके से हम इसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो वो निकालना भी आपको अलग से बताया जाएगा। सारी चीज़ें आपको अलग अलग सीखना है। तो यहाँ पर हमें E0 सेल का मतलब है EMF ऑफ द सेल। सेल का मतलब क्या होता है, सेल जब होता है जब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें एक एनोड और एक कैथोड होता है, तो उसको हम सेल बोलते हैं। वो कौन सा भी मेटल का हो सकता है। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 बोला जाता है, मैं 0 बोल रहा हूं, E0 रिडक्शन और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। देखो यहाँ पर कैथोड है, ये कैथोड है ये, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो E0 रिडक्शन, कैथोड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर और कैथोड पर होता है E0 रिडक्शन कैथोड। माइनस लगाइए यहाँ पर और फिर लिखेंगे E0, अब यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड। इन दोनों की वैल्यू में हमें निकालना क्या है, ये हमें देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस सेल के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड है, तो हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, इसलिए इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लिया गया है। हाइड्रोजन के साथ अलग अलग हाफ सेल को जोड़कर हम उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए, ये फॉर्मूला हमें हमेशा यूज करना है न्यूमेरिकल के अंदर। अगर आपको
रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर रहा है, ये भी बताऊंगा कि इसमें हमें क्या चेंज करना है। ओके अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैं रिडक्शन किसका हो रहा है वो लिखूंगा और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूँ E0 सेल यानी EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू, अब देखिए रिडक्शन ये है हाइड्रोजन, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ देख लीजिए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है E0 और इसे लिखेंगे 2H पॉजिटिव, 2H कैसा है 1M, यहाँ पर लिखना हमेशा जरूरी नहीं होता है लेकिन मैं लिखना इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंप्लीट चीज़ को अच्छे से सीखें। ऑब्लिक काय में कन्वर्ट हुआ ये H2 गैस में, H2 गैस जो है किस प्रेशर पर है 1 बार प्रेशर है इसका, ऊपर देखना है 1 बार। ये देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पर रिडक्शन कैथोड, यानी कैथोड पर क्या हो रहा है 2H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रहा है और जो इसकी वैल्यू है ये एक्वस सॉल्यूशन है तो 1M लिख दिया और यहाँ पर प्रेशर 1 बार लिख दिया। अब इसमें माइनस किसको करना है, देखो माइनस लगाएंगे यहाँ पर और आप किसकी वैल्यू लिखेंगे, अब ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस E0 Zn। अब इस बात को ध्यान रखना, हमें रिडक्शन निकालना है तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है ये देखिए 2H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने इसके हिसाब से इसको नहीं लिखा है, हमने ये फॉर्मूला अलग से बनाया नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने इसकी नकल यहाँ पर की है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज मैं और करना चाहूँगा तो और सिंपल हो जाएगा। इसमें ये करना है आपको कि ये भी रिडक्शन कैथोड पर निकाला है और ये भी यहाँ पर रिडक्शन आप एनोड पर दिखाइएगा, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी गलती नहीं होगी। अगर मैं इसको भी ऑक्सीडेशन की जगह एनोड पर भी क्या लिख दूं, रिडक्शन, ये ऐसे करके हम उस फॉर्मूले को भी बताएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी किया जाएगा, उसमें भी बताऊंगा जिसमें दोनों अलग अलग बताए जाएंगे। तो आप दोबारा से सुन लो, ये दोनों जगह रिडक्शन कर सकते हैं, इन दोनों जगह ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, एक जगह रिडक्शन और एक जगह ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तीनों कैसे करेंगे वो फॉर्मूला अलग बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना बता रहा हूँ तो दोनों को रिडक्शन के रूप में ही आपको सिखा देता हूँ, इसलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो रिडक्शन कैथोड और रिडक्शन एनोड, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर रिडक्शन कैथोड की बात करें तो कैथोड तो ये है, तो रिडक्शन मैंने ऐसे दिखा दिया, और ऐसे ही यहाँ पर E0 है तो Zn2 पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Zn, और ये कैसा होगा, सॉलिड। देखिए कितना चेंजिंग इसमें आ गया। अगर मैं रिडक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो Zn2 पॉजिटिव Zn लिखूंगा, अगर मैं इसे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखता तो Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव लिखता। एकदम क्लियर ना। तो मैं अभी आपको दोनों रिडक्शन के फॉर्म में सिखा रहा हूं, यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट माना जाएगा आपके लिए। तो ये देखिए बन गया, ये इसके फॉर्म में ये फॉर्मूला बन गया। ये मैं लैंग्वेज के फॉर्म में था, यहाँ पर आपकी मेटल की जो रॉड है उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो E02H पॉजिटिव 1M ऑब्लिक H2 गैस 1 बार माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Zn सॉलिड। ओके, ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में आपको सिखा रहा हूं, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। E0 सेल की जो वैल्यू है वो पहले से ही हमें फाउंड है, वो हमें वैल्यू याद होना चाहिए कि ये वैल्यू कितनी है। तो ये होती है E0 सेल की वैल्यू है, यहाँ लिख रहा हूँ, देख लो ध्यान से, 0.76, यानी EMF ऑफ द सेल ए है 0.76 इजिकल टू, ये हमारा
क्या वैल्यू मानी जाती है? ये मानी जाती है 0 वोल्ट। ये तो मानी क्या जाती होती ही है ये वैल्यू, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी वैल्यू 0 वोल्ट होती है। इससे हम इसी का कंपैरिजन करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी ये हो गई। यहाँ पर आपका माइनस लिखा हुआ है और ये हमें निकालना है, तो ये हम लिखेंगे E0 Zn 2 पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Zn सॉलिड। यहाँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि कोई वैल्यू कहाँ, किसी भी वैल्यू को मैं कुछ भी चेंज करके आंसर आपका वही आएगा, ऐसा भविष्य में आप सीखेंगे कि सर आपने कभी तो ये फॉर्मूला दे दिया, कभी वो फॉर्मूला दे, कोई भी फॉर्मूला मैं इसके लगाऊंगा और आंसर आपका वही आएगा। मैं आपको वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। तो देखिए ये 0 वोल्ट है, हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव। अगर इसी को मैं कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, दोनों को क्या डिफरेंस है ये भी मैं भी बताता हूँ आपको। अब हमें ये निकालना है, तो इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस की प्लस हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये 0 से बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से, E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। अब मैं बार बार एक्वस और सॉलिड नहीं लिखा है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये मैं इधर ले आया तो प्लस का हो गया, और इधर ये वैल्यू जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -0.76। ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकल आया -0.76। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड। अगर इसको मैं लिख दूँ, ये क्या है? इसके साथ में एक वर्ड और लिखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। ओके, ये आपका निकल आया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, किसी ने पूछा आपको कि Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, आप डिटरमाइन करो, कैलकुलेट करो, मेजरमेंट करो, तो आपको ऐसे ही लिखना है Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। अगर आप बोल रहे हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन अगर कोई कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो Zn और Zn2 पॉजिटिव, तो लिखने का तरीका आपका देखिए बदल जाएगा। अब इसको आपको लिखेंगे E0, अब इसको ऐसे लिखा जाएगा Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव। देखिए इस तरीका बदल दिया। ये यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूँ और यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन करके दिखाइए, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, राइट। ये तरीका हो गया। और आपने मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल तो आपने निकाल लिया इसी फॉर्मूले से, तो बस आपको करना क्या है, जो सिंबल है माइनस है ना, वो साइन, माइनस साइन को प्लस कर देना। अगर पहले से ही प्लस है तो उसको माइनस कर देना, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए माइनस की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.76। ये आंसर आ गया। देखिए ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल, इसको क्या लिख दूं मैं ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं ऐसे लिखता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव। और इसमें जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसमें और संशोधन कर देता हूं मैं आपके लिए, सिंपल बनाए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, इसलिए आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन ये पता नहीं लगता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए आपको अलग अलग करना भी सीख लेना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2, बस ये सीखना है। अगर रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में या न्यूट्रल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से एक चीज निकालो तो दूसरी अपने आप निकल आती है। एक बार मैं और रिवाइज करूंगा इसी चीज को कि जब कभी हमें किसी एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, अब वो हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल, वो हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
वो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ये मैंने सिखाया है। तो आप पहले तो सेल रिएक्शन आप उसी हिसाब से बनाइए जैसा सेल का सेटअप आपको दिख रहा है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन दिखाइए, जहां रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन दिखाइए, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो हमेशा एनोड का काम करेगा, जहां रिडक्शन हो रहा होगा वो हमेशा कैथोड का काम करेगा। ये सेल दोनों इधर उधर भी लगाए जा सकते, जरूरी नहीं है कि मैंने ये सेटअप ऐसा किया है, लेकिन एनोड वही होगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे होंगे, राइट। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां रिडक्शन हो रहा होगा, वहां पर उसे हम कैथोड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की विशेष बात है, ओके, ये समझना जरूरी है। तो सेल रिएक्शन तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपका सेल का सेटअप दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है। उसके बाद में ये सेल बनाना आपको सीखना है। ये रिएक्शन मैंने अभी एक रिएक्शन बताई, एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर मैंने दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, एक को मैंने कैथोड और एक को एनोड लिखा है, लेकिन कैथोड और एनोड इस पे डिसाइड करेंगे कि दोनों पर मैं रिडक्शन करा रहा हूं, कैथोड पर भी और एनोड पर भी, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको कैथोड मैंने लिया है या कहूं रिडक्शन कर रहा हूं, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर होता है, इसलिए हमने इसको पहले लिया है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहा होता तो मैं ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर होता है, तो मैं एनोड को पहले लिखता, राइट। ये बिल्कुल साइंटिफिक और ऑथेंटिक नॉलेज है, मन से नहीं करना है, जो वैज्ञानिकों द्वारा डिसाइड है आपको वही करना है, इसलिए क्वेश्चन फिर आपको गलती नहीं होंगे। मन से करने पर गड़बड़ हो जाता है कि हमने कोई ट्रिक बना ली, ट्रिक भी मन से नहीं बनाई जाती है। ट्रिक बनाने के लिए आपको साइंटिफिक नॉलेज रखना पड़ेगी। तो यहां पर ध्यान रखिए, मैं रिडक्शन कर रहा हूं तो मैं कैथोड को पहले ले लिया और माइनस किसको कर दिया, एनोड को कर दिया, लेकिन एनोड को भी मैंने किसके रूप में लिखना है, रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो यानी यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल आपको लिखना होगा, इसलिए मैंने इसको इस रूप में दिखाया कि देखिए रिडक्शन कैसे करते हैं, 2H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही Zn2 पॉजिटिव Zn में कन्वर्ट होगा, ना कि यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन में Zn2 पॉजिटिव में। अगर ऐसे लिख देते तो ये रॉन्ग हो जाता। तो आपको ये लिखना सीखना है कि रिडक्शन के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो यहां पर इसको हम कन्वर्ट करना सीखना है। यहां पर यहीं पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, जब न्यूमेरिकल आएगा, जब मैं आपको कराऊंगा, तो ये न्यूमेरिकल की बुक के अंदर कम से कम एक एक पेज के अंदर सॉल्व किए हैं अलग अलग तरीके से, स्टूडेंट बेहद कंफ्यूजन होता है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, ये 30 सेकंड में देखते ही सॉल्व होंगे अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। या तो रिडक्शन के फॉर्म में लिखो, या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखो, या फिर दोनों के फॉर्म में लिखो। 3 फॉर्मूले केवल आपको तैयार करना है, और ये तीनों की मैं अलग से लिस्ट बताऊंगा, वहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आपको वहां से बताऊंगा। लेकिन यहां समझ लो, वैसे यहीं से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही जब कुछ सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो आपको रिडक्शन के फॉर्म में यहां समझाया, तो रिडक्शन के फॉर्म में यहां पर रिएक्शन लिखिए, और ये जो वैल्यू पहले से ही फाउंड होती है या दी गई होगी या हमें पता होगा, क्योंकि हम दोनों सेल से अलग अलग सेल रिएक्शन से हम सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। एक तो फाउंड है हमें पहले से ही, तो ये हमने वैल्यू लिख दी। हाइड्रोजन को हमेशा 0 लिखना है, राइट। और ये हमें निकालना है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी Zn2 पॉजिटिव Zn। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होता तो फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है, यहां पर दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का हमेशा 0 ही रहना है, प्लस माइनस का तो कोई चक्कर है नहीं इसमें हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पर आपको ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू लिख दी, ये जो दी गई है ये हमें निकालना है, ये वाली वैल्यू। तो क्या करेंगे, ये माइनस था वो प्लस हो गया, ये वैल्यू इधर ले गए, ये माइनस की होगी तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव Zn। और इसको किसी ने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, तो ऊपर का फॉर्मूला मत करिए कन्वर्ट, सीधा निकाल लो और उसको बाद में बस ये वाला साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो बदल के लिखा है यहाँ, Zn2 पॉजिटिव Zn है और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव है। बस आपको लिखने का तरीका सीखना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ गया 0.76 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn/Zn2 पॉजिटिव। तो आपको मेजरमेंट समझ में आया, डिटर्मिनेशन समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गया। ये हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जोड़ करके उस इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
या तो उसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरे वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा, यहां पर मैंने इसको Zn की जगह दूसरी मेटल कर दूंगा, और दूसरी मेटल कर दूंगा तो हो सकता है वो एनोड की जगह कैथोड का काम करने लगे, तो फिर हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, तो वो भी आप सीख जाएंगे। 2 प्रोसेस सीखने के बाद फिर मैं आपको तीनों फॉर्मूलों से परिचय कराऊंगा, जिससे हम किसी भी टाइप का कठिन से कठिन न्यूमेरिकल होगा हम निकाल सकेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के मन में कोई क्वेश्चन बनता है कोई, तो उसे स्पष्ट रूप से हिंदी या अंग्रेजी में जो आपकी भाषा हो आप उसे लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और जवाब देने के बाद भी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं, तब मैं उसे आपको व्हाट्सएप पर और ज़्यादा तरीके से उसको रेफरेंस के रूप में आपको कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.76 ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो ये हो गया एंड, बस इसको तैयार कर लीजिए। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।